गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश की जय। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन ही संकष्टी चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से वैशाख संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो संकटा चतुर्थी है, उस दिन गणेश जी के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए और भोग में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख मास के कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं के निमित्त व्रत रखना चाहिए तथा इस दिन भोजन में कमलगट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इसी प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से किया था। मैं आपको उसी इतिहास को बताता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुनना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया है और व्रत के करने से उसे जो फल मिला है, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नाम के प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार से आग तिनके के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार से वे राजा भी अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। उन राजा की मित्रता यमराज, कुबेर देव और इंद्रादि देवों तक थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता। उस ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती। फलतः व्रत करके उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई भी व्रत नहीं किया करती। उपवास नहीं करके वह भरपेट भोजन करती। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या प्राप्त हुई, वहीं दूसरी तरफ चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताने देने लगी। कहने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतना व्रत किया, इतने उपवास किए और अपने शरीर को भी इतना दुबला पतला कर लिया, फिर भी तूने एक दुबली पतली कन्या को ही जन्म दिया है। तू मुझे दे, मैं कभी भी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही मैंने एक पुत्र को जन्म दे दिया। अपनी सोतन के इस प्रकार के व्यंग्य बाण सुनकर सुशीला का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की पूजा उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट का विनाश करने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि के समय में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर ही हीरे और मोती प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा ही प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद और शास्त्रों का ज्ञाता एक पुत्र भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से सुशीला को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त करने के बाद उस कन्या के मुख से सदैव ही मोती और मूंगा प्रवाहित होने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सुशीला के पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लग गई, परंतु सुशीला अपने पति के घर में रही और वहीं पर रहकर अपने पुत्र और अपनी पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया और इसी कारण अब चंचला उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन की बात है कि हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उस बालिका की रक्षा की और फिर वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास वापस लौट आई। इस प्रकार चंचला ने अनेक बार उस कन्या को मारने का प्रयास किया, परंतु गणेश जी प्रत्येक बार उसकी रक्षा करते।
अब तो उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन क्रोध से भर उठा और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। इधर सुशीला अपनी पुत्री को सकुशल जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसे हृदय से लगाकर रखती और बार बार कहती कि श्री गणेश जी ही तुझे नवीन जीवन देते हैं और अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। कुछ दिनों के बाद चंचला जब जान गई कि इसको मारना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं गणेश जी ही इस कन्या की रक्षा करते हैं, तब चंचला आकर सुशीला के पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत पापी और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावती है, आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसके रक्षक स्वयं देवता होते हैं उसका हम जैसे मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे बहन, जो लोग संतों और सत्पुरुषों में भी दोष देखते हैं वे स्वयं अपनी ही करनी से अपना ही विनाश करते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक और पुण्य देने वाले संकट नाशन गणेश जी के व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से उन दोनों में परस्पर ही प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर भी गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण उसकी सोच चंचला का हृदय उसके प्रति परिवर्तित हो गया था। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, पूर्व काल का मैंने पूरा वृतांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाश करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी के इस व्रत को कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का विनाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपारायण, हे युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को धारण कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर लेंगे। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ अपने बेटे की सुख और सलामती के लिए 12 मासी चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ लाती और घी लेकर आती। उनसे 4 लड्डू बनाती, एक लड्डू बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकाल कर रखती। और जो चौथा लड्डू था उसको चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उसने ताई से कहा कि ताई, मेरी माँ तो 12 मासी चौथ का व्रत करती है। तब ताई बोली कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए ही चौथ व्रत रखती है। तू यदि परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बोल रही है। वह अपनी ताई के बहकावे में आ गया। घर पर आया और घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं परदेश में जा रहा हूँ। यहाँ पर तो तू मेरी कमाई खाने और पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बहुत समझाया और अपने बेटे को वहीं पर रोकना चाहा, परंतु बेटे ने माँ की एक बात नहीं सुनी। तब माँ ने सोचा कि ये तो किसी और के बहकावे में है, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा कर, तू जा ही रहा है तो ये चौथ माता के दाने ले जा। मैं चौथ माता की कहानी कहती हूँ तब ये दाने लेकर बैठती हूँ। तो ऐसा करना, जब भी कोई मुसीबत आए तो ये आंखें तेरी मदद करेंगे, आंखें पूर कर बैठ जाना। लड़के ने ऐसे ही किए। अपनी माँ से कहानी के जो दाने थे उनको लिया और फिर वह रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ है, रोती जा रही है और पुए बना रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए एक साथ मार दिया करता। अब राजा ने तय किया हुआ है कि हर घर से एक आदमी दैत्य के पास प्रतिदिन जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है।
मैं इसीलिए रो रही हूँ और मैं अपने बेटे के लिए ही पुए बना रही हूँ। तब वह लड़का बोला कि माँ, यदि तू मुझे पुए खिला दे तो तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ बोली कि बेटा, पराए पूत को कौन भेजता है। पर वह लड़का नहीं माना और बार बार कहने लगा। तो बूढ़ी माँ ने उसे खीर पुए खिला दिए। खा पीकर वह लड़का आराम से चद्दर तान कर सो गया। जब रात हुई तो राजा के सैनिक आए। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि पराए पूत को कैसे उठाऊं। बूढ़ी माँ इधर उधर बर्तन बजाने लगी और आवाज करने लगी। लड़का आवाज सुनकर उठ गया और बोला कि क्या बात है बूढ़ी माँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, राजा के सैनिक आए हैं। लड़का राजा के सैनिकों के साथ चला गया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के जो आंखें लाया था वे दैत्य की तरफ फेंके और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए पूरे मन से तुम्हारे व्रत रखती थी तो इस दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। जैसे ही उसने आंखें दैत्य की तरफ फेंके उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया और लड़का सकुशल वापस आ गया। राजा को जब इन सब बातों के बारे में पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बहुत सारे उपहार दिए और फिर विदा किया। चलते चलते वह लड़का एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और आवे में चुन दिया। लड़के ने आवे में बैठते समय अपनी माँ के कहानी सुने हुए आंखें डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के व्रत किया करती थी तो ये आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत ही पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने और चांदी के बर्तन निकले। जब आवे को नीचे उतारने लगे तो अंदर से लड़का बोला कि धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट नहीं लग जाए। जब आवा पकाने वालों ने ये सब सुना तो वे बहुत डर गए। जाकर राजा को बताया। राजा वहां पर आए और उससे पूछा कि तुम आवे में से कैसे बच गए। तब लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत किया करती है और व्रत के कारण से ही मैं बचा हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम चौथ माता की वजह से ही जीवित हो। लड़के ने चौथ माता को याद किया और आंखें सुराही में डालकर कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनकर इस सुराही से निकल जाऊं। ऐसा ही हुआ। लड़का भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। राजा बहुत खुश हुआ और राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों से कहा कि आज से सभी लोग चौथ माता के व्रत करेंगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर खड़ा था। तब उसने एक और इशारा करके कहा कि देखो, मेरे गांव की तरफ बादल है। तब उस लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हारे गांव है। तब लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे गांव भी है, घर भी है और माँ भी है। तब लड़की ने कहा तो ठीक है, मुझे अपने घर लेकर। तब लड़के ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर लड़का राजा के पास आया और खुद के घर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा बोला कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई और घर जमाई खाक जमाई। ऐसा कहकर राजा ने अपनी बेटी और जमाई के जाने की पूरी व्यवस्था करा दी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथे दिन तक वह लड़का अपने नगर में पहुंचा। चलते चलते चौथे दिन वह लड़का अपने नगर में पहुंचा। जिस दिन वह अपने नगर में पहुंचा उस दिन चौथ माता का व्रत था। वह लड़का अकेला ही पंसारी के यहाँ पर जाकर अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है तो मेरी माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों के आगे जाले आ गए थे। अब उसकी माँ को कम दिखाई देता था क्योंकि जब से वह लड़का घर छोड़कर गया था तब से वह उसकी याद में रोती रहती और इसी तरह से उसकी आंखों के आगे जाले आ गए और अब बूढ़ी माँ को दिखाई भी कम देता था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर बूढ़ी माँ की लकड़ी पर लगा दिया
और कहने लगा कि बल रे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। तब उसकी माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया, क्योंकि दिखाई तो उसे कम ही देता था, और उसे अपने गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये बूढ़ी माँ का ही बेटा है। तब बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए ही व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध आ जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। ऐसा ही हुआ। माँ के स्तन से दूध की धार बह निकली और बेटे के मुंह पर गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और तब से उस नगर के भी सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उस बेटे की सहायता की है, वैसे ही सबकी कहना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन भी ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू, आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू कहती कि बहन, ठंडो बासी खायो है। अगले दिन पड़ोसन ने फिर से पूछा कि बहू, आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। तो पड़ोसन फिर से बोली कि बहन, मैंने तो ठंडो बासी खाया है। इस तरह से पड़ोसन रोज बहू से पूछती और बहू रोज यही उत्तर देती। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू अपनी बहू को रोज गरम खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आ रही हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो आज तुम खुद से देख लेना। अगले दिन वह लड़का तबीयत खराब होने का बहाना करके कंबल लेकर रसोई में ही लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने फिर से वही बात दोहराई कि बहन, मैं तो बासी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से ऐसा क्यों कह रही है कि तूने ठंडी बासी खाना खाया है। तू झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी पत्नी बोली कि हम जो खाना खा रहे हैं वे हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को उसकी यह बात सही लगी और लड़का अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन नहीं लेकर आऊं, तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो संकट नहीं आन पड़ा। ऐसा सोचकर मैं जल्दी जल्दी से पड़ोस में जाने लगी कि पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। जब वह पड़ोसन के वहां पर पहुंची तो उसकी पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहू, थोड़ी देर में आकर तू आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है और इस व्रत को करने से क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। जिसकी जो मनोकामना हो चौथ माता वह पूरी करती है। ऐसा सुनकर बहू अपने घर पर आ गई और बहू ने सोचा कि मैं भी चौथ माता के व्रत करूंगी। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता बनाई। उस दिन उसने घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फिर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। वह चौथ माता से केवल अपने पति के मिलने की ही प्रार्थना करती। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिया और कहा
कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है, घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा। तब सेठ का बेटा बोला कि माँ, मैं घर तो चला जाऊं लेकिन यहाँ पर बहुत हिसाब किताब है, उसको एक दिन में कैसे चुकता करूँगा। तब चौथ माता बोली कि तू ऐसा करना, कल दुकान खोलकर कंकु केसर का पंगला बनाकर बैठ जाना और कल ही तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अगले दिन लड़के ने सुबह सवेरे उठकर जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही किया और वैसा ही हुआ। उसकी दुकान पर सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन और दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा कि साहूकार के लड़के, आज तो मैं तुझे डसूंगा, तेरी आयु आज पूरी हो गई है। तब उस लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिया था और मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आ जाऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? यदि तुम शपथ खाकर कहो तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु यदि तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर ही आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह लड़का अपने घर की ओर चल दिया। घर पर पहुंचकर वह सभी लोगों से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उस सांप के पास वापस नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। फिर उसकी पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दे और गलीचे, 7वीं पैड़ी पर दूध का भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार से वह बहू 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आया और पैड़ियां चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ तो इसलिए डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। और जैसे ही वह कमरे में जाने वाला था तो चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं सेठ के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने सेठ के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी थी तो वह भी सो गई। जब दिन उठा तो लोग उसके बेटे से मिलने के लिए आने लगे, परंतु बेटा और बहू तो अब तक उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो उनकी माँ उन्हें उठाने के लिए आई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और एक तलवार वहां पर पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटे और बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की है वैसी ही सब की करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना।